बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायका ज़िंदगी का। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही लज़ीज़, इंतहाई सॉफ्ट, अंदर तक जूसी और मलाई की तरह नरम भी होगी। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बताऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपकी बोटियाँ अंदर से कच्ची रह जाती हैं और बाहर से जल जाती हैं। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तब भी आप बहुत ही आसान तरीके से एज़ इट इज़ बना लेंगे, ठीक है। ये है मेरे पास बोनलेस गोश्त, इसके अंदर हड्डी नहीं होनी चाहिए। बोनलेस लिए मैंने। बीफ हो या मटन डज़न्ट मैटर, इसको आपने धो के एक कुकर के अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद मेरे पास है ये 2 अदद बड़ी इलायची, ये आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। ये गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए ऐड होती है। तकरीबन गोश्त वाली हर रेसिपी में इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे गोश्त की स्मेल दूर हो जाती है, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी कि जिसके अंदर बोटियाँ डिप हो जाएँ और हमारे गोश्त को जलने का ख़तरा ना हो, क्योंकि हमने इसको कुकर में सीटी पे लगाना है ना, तो इसलिए गोश्त के जलने का ख़तरा ना हो। फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के अच्छे से इसके ऊपर सीटी वगैरह लगा देनी है और हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को कर देना है ऑन। हाई फ्लेम पे इसे तकरीबन हमने 18 मिनट ऐसे सीटी को चलने देना है, ठीक है। जब सीटी चलना शुरू हो जाए आपने टाइम नोट करना है, 18 मिनट इसे चलने देना है। उसके बाद आपने ढक्कन को उठाना है, तो तकरीबन ये देखिए माशाल्लाह हमारी बोटियाँ हो चुकी हैं। हम इसे चेक कर लेंगे अभी। अच्छा, पानी ये देखिए ज़रा, ये देखिए माशाल्लाह हो चुकी हैं। पानी बिल्कुल थोड़ा-सा उसके अंदर बच गया था और देखिए पानी अगर हमने थोड़ा ऐड किया होता तो बोटियाँ जल जाती। अब हम चलते हैं मसाला जात की तरफ। हमारे पास है कूटी हुई सुरख मिर्च, हमने 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। उसके बाद हल्दी है, ये भी 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। धनिया पाउडर हमने हाफ़ टेबलस्पून ऐड करना है, ठीक है, धनिया पाउडर। उसके बाद ये चाट मसाले आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको फ़ेवरेट है, जो आपको पसंद है, वो हमने हाफ़ टेबलस्पून ऐड करना है। और काली मिर्च जो है ये भी हमने हाफ़ टेबलस्पून ऐड करनी है और इस सब को हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब ये बोटियाँ जो हमने अभी पकाई थी कुकर के अंदर, ये हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे और मसाले को इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। मसाला इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आपने मसाला लगाना है ये हाथ से नहीं लगाना, किसी चम्मच के साथ लगाएँ, या आपने अगर हाथों के साथ लगाना है तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास लीमू। लीमू को हमने इसके ऊपर निचोड़ना है, इससे ये तो एक मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा, मतलब कि मसाला अच्छे से लग जाएगा। दूसरा ये जज़्ब करता है, मतलब कि मसाले को अंदर तक जज़्ब करेगा बोटियों के। और ये जो खट्टा पानी होता है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रहेगा, एक तो हाज़मे के लिए भी और दूसरा जायके के लिए भी। याद रहे कि हमारे चैनल जायका ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही मुख्तसर और जामिया वीडियोज़ होती हैं। हम आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, खाना भी ज़ाया नहीं करते। जो रेसिपी हमसे अच्छी नहीं बनती हम अपलोड नहीं करते, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद कुकिंग और बेकिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये देखें किस तरह से अच्छे से मसाला इसके ऊपर लग चुका है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि अंदर तक भी जज़्ब हो चुका होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब तकरीबन हमारी रेसिपी हाफ़ से ज़्यादा तो हो चुकी है। ये हमने स्टिक्स ली हैं, ये आपको किसी भी शॉप से ईज़िली मिल जाएंगी बाज़ार से, ये तो बुक शॉप से मिल जाती हैं। इसके अंदर हमने अच्छे से इसे परोना है, मतलब कि इसके अंदर हम इसे ऐसे एक-एक बोटी करके लगा दें, क्योंकि बोटियाँ तो पकी हुई हैं। इसके ऊपर हम जब लगाएंगे ना तो ईज़िली लग जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बोटियाँ टूटेंगी भी नहीं। आपने ज़रा ध्यान से लगाना है कहीं टूट भी ना जाए, अगर बोटियाँ ज़्यादा पक गई हुई तो टूट भी सकती हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर लग चुकी हैं। हम सारी की सारी इसी तरह लगा लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह अभी से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, ठीक है। अभी तो हमारा लास्ट स्टेप बाकी है, तो चलिए हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मेन रेसिपी, इस रेसिपी की जान है, जो मेन चीज़ है इस रेसिपी का ट्रिक है, वो हम अब देखते हैं। अब हमने ये जो चूल्हा है उसके ऊपर हमने रखना है कोयला। बिल्कुल ये देखिए सेंटर में हमने इस जगह पे यहाँ पर हमने कोयला रखना है। इससे ये है कि इसके अंदर खुशबू आएगी कि हमने आग पे इसे बनाया हुआ है, मतलब कि चूल्हे के अंदर या इस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने इसे फ़ौरन से हिलाते जाना है, जलने नहीं देना हमने, क्योंकि बोटियाँ तो अंदर तक पकी हुई हैं। इसके ऊपर हमने हल्का-हल्का सी इस तरह से ऑयल लगाते जाना है। इससे ये है कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी ऐसे फ्राई होने का भी जायका आएगा और पकने का भी जायका आएगा, मतलब कि जैसे भुनी हुई है ये भी जायका आएगा और फ्राई की हुई है इसका भी जायका आएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको इसका जायका मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा। ये देखें किस तरह से बाहर से इसका अच्छा सा हल्का-हल्का जलेगा इसका आएगा और स्मेल भी हल्की-हल्की आएगी बिल्कुल बोटियों की, और अंदर तक तो पहले से पकी हुई थी, हमने बाहर से सिर्फ लुक देनी थी इसको, ठीक है। अंदर तक पकी हुई थी, हमने बाहर से इसको लुक दी है। देखिए बाहर से इसके जायका भी आएगा, खुशबू भी आएगी, और इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है ये तो बनाने वाला या खाने वाला ही समझ सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। जितनी ज़बरदस्त ये देखने में
लग रही है, खाने में इंतहाई ज़बरदस्त है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी कुकिंग और बेकिंग वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।